इंडिया के ज्यादातर टीनेजर्स मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने टॉक्सिक पेरेंट्स की वजह से। हाँ, पेरेंट्स की वजह से। हाँ, मुझे पता है कि इस वीडियो पे मुझे बहुत सारी गालियां मिलेंगी, लेकिन फिर भी मैं इसे बनाऊंगा क्योंकि मुझे वो सभी टीनेजर्स दिखते हैं जो अपने पेरेंट्स की वजह से खुल के जी नहीं पाते और सुसाइड तक कर लेते हैं। छोटी छोटी बातों पे डांटना, ताने मारना, इमोशनली ब्लैकमेल करना, ऐसा लगता है जैसे वो अपने बच्चे को इंसान के रूप में नहीं एक रोबोट के रूप में देखते हैं। वो उनकी फीलिंग्स की केयर नहीं करते, उनके ओपिनियंस को वैल्यू नहीं देते और फिर कहते हैं कि हमारे बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है। वो तुमसे आर्ग्यूमेंट भी सिर्फ अपना पॉइंट बताने के लिए कर रहे होते हैं, ना कि तुम्हारा पॉइंट समझने के लिए। और अगर सवाल करो तो कहेंगे कि हमने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें पढ़ाया लिखाया है और तुम्हारे खर्चे भी उठाए हैं, जो कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एक पेरेंट्स जब एक बेबी प्लान करते हैं तो उन्हें ये चीज बहुत अच्छे से पता होती है कि उन्हें उसको पढ़ाना पड़ेगा, उसका खर्चा उठाना पड़ेगा और उसकी सारी जरूरतें पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन वो इस चीज को ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे उन्होंने हमारे ऊपर कोई एहसान कर दिया हो। सोच के देखो कि अगर कल को तुम एक बच्चा पैदा करते हो और वो बच्चा तुम्हें पसंद नहीं भी आता, तब भी तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है कि तुम उस बच्चे को फेंक दो या फिर एक ऑर्फन बना के छोड़ दो, क्योंकि तुमने उसे पैदा किया है। तो अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उसे अपने पास रखो, उसे खिलाओ पिलाओ और एक पेरेंट होने का फर्ज निभाओ। तो मेरे हिसाब से किसी भी पेरेंट को इस बात का कोई हक नहीं है कि वो अपने बच्चे को ये बोल के मैनिपुलेट करें कि हमने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, क्योंकि ये सारी चीजें करके उन्होंने सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी है, कोई एहसान नहीं किया है। मैंने कई ऐसे पेरेंट्स को देखा है जो अपने बच्चों को ये तक कह देते हैं कि तुम हमारे लिए एक बर्डन जैसे हो। और इस चीज का सीधा सीधा मतलब ये है कि वो इंसान एक बच्चे को जन्म देने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने उसे जन्म दिया। और अब जब उसे ये रियलाइज हो रहा है कि एक बच्चा पालना इतना भी आसान नहीं होता, तो वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उस बच्चे पे निकाल रहा है, ये कह के कि तुम हमारे लिए एक बर्डन जैसे हो, ताकि उन्हें गिल्ट ना फील हो। कोविड-19 को हर किसी ने महामारी का नाम दे दिया। मतलब इसमें बहुत सारे लोगों की जान गई, बहुत सारे लोग मारे गए। लेकिन 2013 से 2022 में 1,03,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने अपनी जान गंवा दी सिर्फ और सिर्फ अच्छे मार्क्स ना ला पाने की वजह से। अब तुम मुझे बताओ कि क्या ये महामारी नहीं है? लोग कहते हैं कि इंडिया युवाओं का देश है, लेकिन एक्चुअल में इंडिया मरते हुए युवाओं का देश है। और सच कहूँ तो मेन प्रॉब्लम तब आती है जब कोई रिश्तेदार हमारे घर पे आता है और वो सबसे पहले हमसे यही पूछता है कि बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है। वो ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं होता कि हमारी लाइफ में चल क्या रहा है। वो ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं होता कि हम खुश हैं भी या नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई कैसी चल रही है, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो ये जान पाए कि कहीं हम उनके बेटे से ज्यादा तो नहीं पढ़ रहे। और उसके ऊपर से हमारे पेरेंट्स तो फीस भरने के बाद हमसे ऐसी उम्मीदें लगा लेते हैं जैसे उन्होंने किसी IPL की टीम पर पैसा लगा दिया हो और अब रिजल्ट आना तो कंफर्म है। देखो, जब कोई इंसान अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन कर लेता है तो उसे सबसे पहले अपने माँ बाप की इम्पोर्टेंस पता लगती है। हॉस्टल की पानी वाली दाल और जली हुई रोटियां उसे ये एहसास दिलाती हैं कि माँ आखिर माँ होती है। दोस्तों से मिले हुए धोखे और पैसा कमाने का प्रेशर उसे ये एहसास दिलाते हैं कि बाप आखिर बाप होता है। लेकिन जब एंड ऑफ द टाइम उसे ये रियलाइज हो जाता है कि उसके अपने माँ बाप भी सिर्फ उसकी सक्सेस में ही उसके साथ हैं, फेलियर में नहीं, तो वो अंदर से टूट जाता है, बिखर जाता है, बहुत ही अकेला हो जाता है और इन्हीं सारी चीजों की वजह से उसे सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। आई वांट कि तुम इस वीडियो को इंडिया के सभी पेरेंट्स के साथ शेयर करो ताकि उन्हें ये रियलाइज हो पाए कि आखिर वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं।